पीछे आई थिंक आप चुप हो जाए तो अच्छा रहेगा। फर्स्ट थिंग दैट जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं उनको मैं म्यूट कर रहा हूँ। जब आपको मैं अलाउ करूँ तभी आप अनम्यूट करेंगे, ठीक है? अदरवाइज ऑप्शन ही कर ही नहीं सकते हो आप लोग, ठीक है? तो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आई थिंक सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप, और मैंने बताया था एज ए प्रॉमिस दैट कि मैं अगली क्लास में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा। यस और नो? यस सर। सो बेसिकली व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? एनीवन? व्हाट इज, आवाज आ रही है पीछे? यस सर। चलिए, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चों? एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट्स यदि आपको ऑडिबल है थम्स अप कीजिएगा। कोई भी शिवम? यस, वेरी गुड। बाकी बच्चे जो है वो कैमरा ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, और अदरवाइज आपका अटेंडेंस बनेगा नहीं। हम चाहते हैं कि आप कुछ पढ़े, बस क्लास में एक मूर्ति की तरह बैठे न रहे, अच्छा रहेगा, ठीक है? आपका चेहरा मुझे विजिबल हो कि आप पढ़ाई करो या क्या करो, मुझे पता होना चाहिए। सो बेसिकली मैंने बताया आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। यस सर, आप लोग सब मास्क पहन लो तो बेटर होगा। हाँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? जो आज का हमारा टॉपिक है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? एनीवन? नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम यदि आपसे पूछा जाए ना, मैंने जिस तरह से पढ़ाया है आपको उसके अकॉर्डिंग मैं पूछ रहा हूँ। मैंने आपको एग्जांपल में लिखाया था, किसी के एग्जांपल। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है बच्चों? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इतना तो क्लियर है सबको? सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या, ये भी क्लियर है आई थिंक आपको? क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम के लिए काम करता है, सिस्टम को ऑपरेशनल बनाने के लिए काम करता है, सिस्टम को यूजेबल बनाने के लिए काम करता है। समझे बात को? यानी आप सिस्टम क्यों यूज करते हो? अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए, अपने वर्क को परफॉर्म करने के लिए। तो उसके लिए सिस्टम क्या होना चाहिए? चालू मोड में होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, काम करने लायक होना चाहिए। तो उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। यानी जब आप कोई अपना एप्लीकेशन उस पर रन करोगे या कोई काम, कोई टास्क परफॉर्म करोगे, उससे पहले वो आपके सिस्टम में अवेलेबल होना चाहिए। कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे आपका ब्राउजर हो गया, सॉरी ब्राउजर कहता हूँ, ड्राइवर इसको बोलते हैं, डिवाइस ड्राइवर हो गया आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, बायस, बेसिक इनपुट आउटपुट, ये सारे इसके अंदर आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। इतना क्लियर है? So now come to the point, that is operating system. So now the first line that you will write about the operating system is what? It is a system software. So now write. Yes, कोई प्रॉब्लम है पीछे वाले बच्चों को? पीछे वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो बताएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपने क्या लिखा? ठीक है, अब पॉइंट वाइज लिखोगे, जब भी लिखो एग्जाम में पॉइंट वाइज लिखो। ऑपरेटिंग सिस्टम के नीचे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखो मैं जहां कहां से नहीं बता, मैं आपको एक स्क्वेयर से बताता हूं ताकि आपको वो चीजें लॉन्ग टाइम तक, जो लॉन्ग टाइम तक आपको याद हो और कंसेप्ट पूरा क्लियर हो, है ना? मैं कुछ भी पॉइंट लिखा दूं आपको वो समझ जाएगा, आप बना लोगे, उससे कंट्रोलिंग होगी। मैं चाहता हूं कि आप चीजें जो सीखते रहो उसको लॉन्ग टर्म तक, और उसको जहां भी अप्लाई हो उसको अप्लाई करो, आप एप्लीकेशन उसको फिर के यूज करो आप, ठीक है? इसीलिए मैं आपको स्पेसिफाई। तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखो एज द नेम सजेस्ट, नाम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे भी समझ सकते हो, सिस्टम मतलब कंप्यूटर, उसको ऑपरेशनल बनाता है कौन? ये ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना? तो एक्चुअली ऑपरेशनल कैसे बनाएगा? उसके अंदर होते क्या है? सिस्टम के अंदर हार्डवेयर होते हैं, यस सर? हार्डवेयर होते हैं ना, इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं, उसके अलावा बहुत सारे और भी डिवाइसेस होते हैं। तो उन सारे डिवाइसेस को यूज करना है हमें
हमें उसके थ्रू अपने टास्क को परफॉर्म करना है, उसके लिए जो उसको ऑपरेशनल फंक्शन कौन बनाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आप राइट डाउन करोगे आप लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम is a system, is a, ये तो लिख लिया आप लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस overall functions of computer, that is process management. Second one, that is examples बता रहा हूँ इसमें. सेकेंड लिखोगे डिवाइस मैनेजमेंट, इसको आईओ मैनेजमेंट भी कहते हैं शॉर्ट में हम लोग. डिवाइस के बारे में क्या लिखोगे? आईओ, है ना, आईओ मैनेजमेंट. नेक्स्ट मेमोरी मैनेजमेंट, क्या लिखोगे? मेमोरी मैनेजमेंट एटसेट्रा etc. तो यानी सिस्टम के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है क्या? हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से, मेमोरी है, स्टोरेज डिवाइसेस है, सबको फंक्शन बनाने का काम कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. जो मैंने आपको बताया, सबको कंट्रोल कौन करता है? इट मींस दैट, अगला पॉइंट लिखोगे, इट मींस दैट it is like a resource manager. It is like a resource manager. It is like a resource manager. ये क्या होता है? रिसोर्स मैनेजर. तो समझ में आ गई बात आपको? अब ये जो सारा काम करता है, क्यों करता है? देखो स्टेप बाय स्टेप समझोगे. पहले मैंने बताया ये है क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर. करता क्या है वो मैंने बताया आपको. ये ओवरऑल फंक्शंस को कंट्रोल करता है सिस्टम के, जो भी उसके अंदर होते हैं. इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइस कैसे काम करेगा, इनपुट डिवाइस कैसे काम करेगा, स्टोरेज डिवाइस कैसे काम करेगा, ये सारा कौन कंट्रोल करता है? आपका. ये तो ठीक है. अब ये सारा करता क्यों है? क्यों करता है? हम तो मैनुअली भी इसको कर सकते हैं, मतलब मैनुअली भी जाके हम हार्डवेयर यूज कर सकते हैं, वो उसी से क्यों करते हैं? रीजन है जो हम कर सकते हैं लेकिन इफिशिएंट नहीं होगा. कर सकते हैं हम, इफिशिएंट नहीं होगा. तो इफिशिएंट बनाने के लिए ये हमारा हेल्प करता है. तो अब इसमें एक काम और भी आप कह सकते हो कि एक्चुअली मैं यूज कौन करने वाला उस हार्डवेयर को? मतलब हम लोग सिस्टम के अंदर हार्डवेयर है, यानी वी वांट टू परफॉर्म आवर टास्क विद द हेल्प ऑफ दैट हार्डवेयर. उस केस में तो दोनों के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश होगा, इंटरफेस होना चाहिए जो दोनों को कनेक्ट करेगा. दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. तो आप लिख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस. ऑपरेटिंग सिस्टम, आई थिंक दीपांशु ने हैंड थम्स अप किया है. दीपांशु कोई डाउट है आपको? सर कैमरा से ज्यादा दूर मुझे फिर आवाज नहीं आती है सर. सॉरी सर, फिर आपकी आवाज नहीं आती अगर आप कैमरा से ज्यादा दूर चले जाते हैं तो. हाँ, एक्चुअली रीजन है कि ये भी क्लासरूम भी बहुत बड़ा है, तो मैं इसे रिपीट कर देता हूँ कई बार. ठीक है, कोई इशू? ओके सर. ओके. तो इसके लिए टेंशन मतलब, मैं रिपीट इसीलिए कर देता हूँ, मैं यहाँ भी कर देता हूँ और वहाँ बीच में जाके भी रिपीट कर, ताकि बाकी बच्चों को भी सुनाई दे. खैर चलिए कोई बात नहीं, यहाँ समझ में आ रही सबको? सो नाउ मैंने क्या बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस. ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस between what? User and hardware. User and hardware. User and hardware. क्लियर है? कोई डाउट? सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप लिख सकते हो, और आई थिंक इट इज इनफ. इतना काफी है, आप लिख सकते हो. अभी इंटरफेस लास्ट पॉइंट को समझो. पहले ये जो भी पॉइंट्स मैंने लिखा है उसको समझा देता हूँ. पहला मैंने क्या बोला था? फर्स्ट पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम. कोई डाउट नहीं है? उसका एग्जांपल है सिस्टम के लिए काम करता है, सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, सिस्टम को वर्केबल बनाने के लिए, ऑपरेशन बनाने में हेल्प करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर. अब देखो सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया था आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखो कंट्रोल्स क्या मैंने बोला, जितने भी हार्डवेयर हैं, आप कभी प्रिंट करते हो 2 पेज, आपने मान लो आपके पीडीएफ में 5 पेज है
और आप प्रिंट कर दो 2 ही पेज 1 2 नंबर पे प्रिंट करते हो, उतना ही प्रिंट होता है क्या? सारा सारा प्रिंट हो जाता है क्या? आप यदि कर्सर को मूव करते हो उतना ही कर्सर मूव होता है ना जितना जरूरत है, क्या सारा पूरा ऐसे से हो जाता है? नहीं। तो ये सारा चीज जो है आप करते हो, लेकिन आपके लिए इंटरनली कौन काम कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जितने भी फंक्शंस है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करेगा, मेमोरी में स्टोर जो करके डेटा वो कहाँ स्टोर होगा, कैसे आप एक्सेस करते हो तो कहाँ से एक्सेस होगा, ये सारा आप कौन मैनेज करता है? इसके अंदर एक मैनेजर बैठा हुआ है जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज अ रिसोर्स मैनेजर। रिसोर्स मतलब क्या? जितनी भी चीजें सिस्टम के अंदर होती है, क्या होती है? हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, और भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, बहुत सारे मेमोरी डिवाइसेस हो सकते हैं। तो उन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। समझ में आई बात? वो कैसे काम करेगा, कब रिएक्ट करेगा, कब रिएक्ट नहीं करेगा, ये सारा कंट्रोल करता है कौन? नेक्स्ट लास्ट पॉइंट मैंने Yes, am I audible, everyone? Please confirm. Yes. So कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था, डिस्कनेक्ट हो गया था. Now we are online. So अभी लास्ट टॉपिक मैंने जो बताया उसको क्लियर होगा आप सबको. मैंने लास्ट टॉपिक यही बताया था कि इट कंट्रोल्स, है ना, ओवरऑल फंक्शन, जितने भी फंक्शंस कंप्यूटर परफॉर्म करता है वो सारे को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? जितने भी रिसोर्सेस है उसके अंदर में, सिस्टम के अंदर रिसोर्सेस क्या है? हार्डवेयर है, मेमोरी है, और क्या है? डिवाइसेस। बाकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है. सबको मैनेज कौन करता है? यही ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है. क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमने बताया था आपको कि इंटरफेस. व्हाट इज इंटरफेस? इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देखिए हर जगह आप सुनते हैं इंटरफेस इंटरफेस वर्ड, इसका मतलब समझो. क्यों यूज करते हैं इंटरफेस? ये बताओ, क्या फैन हम बिना फैन के क्या हवा नहीं खा सकते हैं? हाथ से भी तो पंखा डुला सकते हैं वैसे, लेकिन फैन क्यों यूज करते हैं? ये जो कंफर्ट जोन हमारा है ना, एफिशिएंट नहीं होगा ना इससे हवा का. अब हमें खाना है तो हम अपना पंखा जलाएंगे, उसको खाना है तो उस रूम में जितने भी बच्चे सारा अपना पंखा, दैट इज एफिशिएंट नहीं होगा. तो एफिशिएंट तो हुआ नहीं अकेले अकेले. तो एफिशिएंट करने के लिए हम क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर यूज करते हैं. तो यहाँ पे समझो, ये जो 4 व्हीलर्स आप देखते हो, 4 व्हीलर्स देखते हो, बटन दबाया आज स्टार्ट हो जाता है. क्यों ना हम लोग दौड़ा के स्टार्ट करते हैं, ऐसा भी होता है हमेशा ऐसे स्टार्ट क्यों बटन दिया हुआ है? एसी जो हम यूज करते हैं, रिमोट से क्लिक किया एसी चालू हो गया, रिमोट से किया टीवी चालू हो गया. ऐसा क्यों होता है? हम तो वहां जाके भी तो ट्यूनिंग कर सकते थे उसको. सारा हमारे कंफर्ट के लिए, सारे हमारे कन्वीनियंस के लिए यूज किया बना हुआ है ना. तो आखिर वहीं पे बात आती है इंटरफेस. हम डायरेक्टली हार्डवेयर को कंट्रोल नहीं कर सकते, करेंगे तो दैट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर अस. यस और नो? जब हम डायरेक्टली हार्डवेयर को, अब मान लीजिए 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर में खुद ही हम जो है ना चक्के को घुमाना शुरू करें, खेलना शुरू करें, तो बैठेगा कौन भाई? तो बेसिकली साइंस में एक चीज है, बहुत अच्छा लगता है, जो बनाता है वो कभी एंजॉय नहीं कर पाता. जो नहीं बनाता, देखो तुम लोग कितना एसी का एंजॉय करते हो, गर्मी होता है तो 4 व्हीलर का एंजॉय करते हो, बाइक का एंजॉय करते हो. किसने बनाया था वो एंजॉय किया था क्या? बताओ. नहीं ना. तो साइंस में तो साइंस का सबसे बड़ा पता है क्या अच्छा चीज है कि दूसरा अच्छा एंजॉय कर रहा है, जो बनाता है वो एंजॉय नहीं करता. तो वैसे ही आज बटन दबाते हो तो बटन क्या हो गया? एक तरह इंटरफेस ही हुआ ना. ये जो 4 व्हीलर में आज बटन दबाते हैं, चाबी लगाया, बटन दबाया, गाड़ी चालू हो गया. आपने एसी का रिमोट दबाया, एसी चालू हो गया. टेम्परेचर कंट्रोल कर लेते हो आप लोग, टीवी पे बटन दबाया, रिमोट, टीवी चालू हो गया. तो आखिर ये सारा है क्या? ये जो बटन है ना, आज इंटरफेस का ही काम करता है. वैसे ही यहाँ पे यूजर और हार्डवेयर के बीच में कौन काम करता है इंटरफेस का? ऑपरेटिंग सिस्टम. हमें हार्डवेयर कंट्रोल करना है तो उसी के लिए इंटरफेस. अब मैं आपको डायग्राम शो करूंगा, आई थिंक पॉसिबल नहीं है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ. तो बेसिकली यूजर हो गया. यूजर मतलब क्या? व्हाट इज यूजर? अब बताओ, क्या हम वहां पे रहेंगे? हमारे बिहाफ में वहां पे एप्लीकेशन होता है ना, जिस एप्लीकेशन को यूज करते हैं. जैसे मान लो हमें अपने सिस्टम को यूज करना है फोटोशॉप के लिए. आपने फोटो कल लिया होगा, परसों बहुत अच्छा अच्छा फोटो लिया होगा, एडिट करते होंगे आप, डेली 2 फोटो डालते होंगे अभी आप. तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? फोटोशॉप कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए आपको. चलो किसको पढ़ने वाला लड़का है, उसको पीपीटी बनाना है तो उसके लिए एमएस पावर पॉइंट चाहिए उसको. कोई और भी है, इसको एक्सेल में कुछ बनाना है प्रोजेक्ट, वो एक्सेल चाहिए उसको. तो सबका काम अलग अलग हो सकता है ना, सबका टास्क अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है. तो हर एक टास्क के लिए सबका टास्क अलग अलग होगा. तो आखिर जो है वो कैसे कंप्लीट होगा? सिस्टम, एक सिस्टम कैसे करता होगा बताओ. तो वो सारे, ये सारे हमारे, तो ये जो एप्लीकेशन है वो एक्चुअली यूजर है. वो एप्लीकेशन क्या है? एक्चुअली में वो यूजर है.
हम यूजर को ही एप्लीकेशन कह सकते हैं, मतलब यूजर एप्लीकेशन सिंपल कहते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन होगा दैट इज यूजर। तो सिस्टम आखिर वो काम भी तो हमारे लिए कर रहा है ना, तो सिंपली हम क्या कह देते हैं यूजर है, बट एक्चुअली यूजर नहीं, क्या होता है यूजर एप्लीकेशन होती है, ठीक है ना, जो हमारे बिहाफ में काम करता है वहां पे। अब देखो उसके हेल्प से हम सिस्टम को यूज करना चाहते हैं। जैसे हमने क्या किया, प्रिंटर कनेक्ट किया, उसका सॉफ्टवेयर ड्राइवर डाला हमने, और प्रिंटर का इंटरफेस है प्रिंट कर दिया, यहाँ से ऑप्शन दे दिया, हमने तो दे दिया। इंटरनली कैसे होगा ये सारा कॉम्बिनेस करता है, यूजर एप्लीकेशन क्या है, हम जिस प्रिंटर हमने पीडीएफ को प्रिंट किया है, पीडीएफ एक एप्लीकेशन है, प्रिंट करना हमारा टास्क है, हमने प्रिंट कमांड दिया, प्रिंट होना शुरू हो गया, तो इंटरनली भी तो मैनेज करता होगा ना। तो वही चीज है कि आखिर यूजर एप्लीकेशन हो गया, हार्डवेयर हो गया, उसके बीच में कौन खड़ा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे बचपन में आपके मम्मी पापा आपके हर एक चीज में प्रॉब्लम में आपके साथ खड़े होते, अभी भी खड़े होते, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके लिए बचपन में जब आप छोटे, जब आपको बोलना भी नहीं आता होगा, खाना भी नहीं आता होगा, तो आपके लिए भी तो वो काम कर रहे होंगे ना, कैसा ना, आप भी पढ़ाई करो, उसके जो रुपया जमा करना वो पापा काम कर रहे होंगे ना, तो आपके लिए इंटरफेस का काम तो वही कर रहे हैं। तो वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्टम के लिए इंटरफेस का काम करता है। आई होप इट इज क्लियर, यस और नो? यस सर। किसी को कोई डाउट है 1%, 0.5%, 0.5 उसको बोलते हैं, या किसी को 99% डाउट है तो वही बताओगे। जो बच्चे नए बच्चे हैं उनको मैं फिर से बता दूं, कोई ऐसा नहीं कि आप पिछला टॉपिक नहीं पढ़े हो तो समझ में नहीं आने वाली चीजें नहीं है, आप इतना भी सुन लिए, समझ में आया आपको। आपने एंड्रॉइड का नाम सुना होगा, चलो कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ एग्जांपल, जैसे मान ले कहते हैं कि विंडोज का नाम सबने सुना होगा, किसने नहीं सुना है विंडोज का नाम, हाथ उठाओगे, मैं भी देखना चाहता हूँ किसने विंडोज का नाम अभी तक नहीं सुना है, पक्का इस दुनिया का तो नहीं होगा। चलो देखते हैं, चलो मुझे बताओ मैक ओएस का नाम किसने नहीं सुना है, मैकबुक तो नाम सुना ही होगा, जो मैकबुक की बात नहीं, मैक ओएस का नाम किसने नहीं सुना, कुछ बच्चों ने नहीं सुना होगा, हो सकता है। लिनक्स का नाम किन लोगों ने नहीं सुना है, कुछ लोगों ने नहीं सुना, मुझे विंडोज का नाम नहीं सुना, ये गड़बड़ है, फिर आप इस दुनिया के। चलो मैं जब था तो 8 क्लास 9 क्लास में मैंने कंप्यूटर चलाना देखा था, बहुत पहले से चलाना सीखा था। आज के बच्चे तो बचपन में जब 2 साल के भी नहीं होते तो मोबाइल चलाना सीख जाते हैं, उन्हें तो हमसे बेटर पता होगा, और कहीं ना कहीं आप मुझे छोटे हो तो आपको तो पता ही होना चाहिए, कैसा ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको, एक्चुअली मेरा पर्पस ये था कि आपको नाम याद करवाना। तो विंडोज का नाम सबको याद हो गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स का नाम सुना है, जो आपके लैब में लगा हुआ, कभी कभी आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग क्या करते हो, सर विंडोज ओपन कर दीजिए, हम लोग विंडोज में काम ज्यादा यूजर फ्रेंडली होता है। लिनक्स थोड़ा सा अवंटू जो बोलते हो, लिनक्स बोलते हो, थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली नहीं है थोड़ा सा, लेकिन वो भी अच्छा है, सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत अच्छा है। अभी भी जहाँ पे सिक्योर सिस्टम की बात होती है, सिक्योर नेटवर्क की बात होती है, वहाँ पे आप लोग लिनक्स यूज करते हैं। पर सबका प्रॉस एंड कॉन्स सबका होता है, हर कोई अच्छा नहीं होता लड़का, कुछ बदमाश भी होता है, कुछ पढ़ने में भी अच्छा होता है, कुछ गप भी मारने में अच्छा होता है, तो ये सबका प्रॉस एंड कॉन्स है, लेकिन सब तो लड़के ही हैं, सब तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है यहाँ, ठीक है। अब देखो एंड्रॉइड का नाम सुना होगा आपको, कितने लोगों ने एंड्रॉइड का नाम नहीं सुना है ये बता दो मुझे, मैं ये नहीं सुना है तो फिर सारे उठाएंगे, कितने लोगों ने नहीं सुना एंड्रॉइड का नाम अभी तक। आप में से कोई कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लास में है लेकिन कैमरा ऑफ किए हैं, तो आई थिंक उनको रिमूव ही कर देना चाहिए, जब क्लास में नहीं है तो फिर क्यों उस पे, चलो मैं रिमूव कर, चलो दीपांशु राज, हाँ दीपांशु राज यू कैन अनम्यूट। यस सर। तो मुझे बताओगे कुछ एंड्रॉइड के बारे में, एंड्रॉइड होता क्या है, व्हाट इज एंड्रॉइड। हाँ आदित्य आपका कैमरा काम नहीं कर रहा, मैं समझ गया, आप एक बार रिमूव होके फिर से आप ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छे से काम करेगा, स्मूथली काम करेगा, आप ट्राई कीजिए। दीपांशु राज, where are you? Yes sir. Yes sir, I am here. What is Android? Sir, Android is an operating system which helps our mobiles to work on. Okay, so just I want to know where we use Android.
So mostly on mobile phones, sir. मोबाइल फोन्स, यस। तो Yes, sir. ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट ये मोबाइल फोन्स में यूज होते हैं, ठीक है। Yes, sir. और पता है जिस तरह से सिस्टम के लिए विंडोज फेमस हुआ था ना, वैसे ही मोबाइल के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे फेमस क्या, एंड्रॉइड है। रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन क्या है, एफिशिएंसी हम बाद में देखते हैं। जबकि देखो अभी देखो बात अभी मैं करता हूं, जैसे अभी मैंने विंडोज की बात की थी और लिनक्स की बात की थी, तो 2 पॉइंट हमेशा याद रखोगे कि गोल और नीड, लिखो आइडेंटिफाई करो, नीड ऑफ ओएस, नीड ऑफ ओएस, नीड ऑफ ओएस या रिक्वायरमेंट ऑफ ओएस। अभी देखो कुछ बच्चे हैं जिनको मैं अभी रिमूव करने जा रहा हूं बिना कहे सुने। ये देखो 1 सौरभ को 77 रोल नंबर याद रखना, और देखो ये दूसरे हैं 94 रोल नंबर। बस अब देखो एक और है आपके 131 रोल नंबर। आदित्यराज आप फिर से, जिनको भी प्रॉब्लम था आप फिर से रिमूव होके एक बार रिज्वाइन कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं ज्वाइन करने का आपको दूंगा ऑप्शन, ठीक है। अब कितना देखिए सारे बच्चे एकदम कैमरा ऑन है, कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मैंने बोला आपको नीड ऑफ ओएस, नीड मतलब जरूरत। मैंने पहला बताया इंटरफेस, छोड़ो अभी समझो, इंटरफेस की जरूरत क्यों होती है, हमारा काम आसान हो जाए। अब गाड़ी हमको चलाना हो तो हम खुद ही, यदि पहले बैलगाड़ी जो होते थे, बैलगाड़ी तो बाद में बने, पहले तो आदमी खुद ही चलता था उसके साथ साथ, तो कन्वीनियंट था क्या हमारे लिए, नहीं था। तो कन्वीनियंस द फर्स्ट प्रायोरिटी, लिखो फर्स्ट क्या है आपका, कन्वीनियंस। क्या होना चाहिए, कन्वीनियंस होना चाहिए। कन्वीनियंस, ठीक है। अब देखो कन्वीनियंस और एफिशिएंट, सेकंड लिखोगे एफिशिएंट। प्राइमरी गोल में कौन सा होगा, कन्वीनियंस। सेकंड क्या होगा, सेकेंडरी गोल क्या होगा हमारा, एफिशिएंट। दोनों में डिफरेंस है। अभी आप छोटे बच्चे हो, थोड़ा लगेगा कि दोनों सेम टाइप का टॉपिक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। कन्वीनियंस क्या होता है मैं बताता हूँ, और एफिशिएंट क्या होता है वो मैं बताता हूँ। इस दोनों पर्पस के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओएस का यूज करते हैं। कन्वीनियंस का मतलब होता है यूजर फ्रेंडली, जो बात करते हैं यूजर फ्रेंडली, कहता है कि आसानी से कोई भी यूज कर सके, दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंस। मतलब आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए सिंपली, बाकी काम अच्छे से करें वो अलग बात है, लेकिन पहले हमें यूज करना तो आना। अब लिनक्स की बात करूं मैं, लिनक्स बहुत, जबकि बहुत जो है ना वो क्या है पता है, बहुत सेफ है, बहुत मतलब आपका सिक्योर्ड है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग यूज करते हैं। रीजन, उतना ग्राफिकल यूजर नहीं है, उतना यूजर फ्रेंडली नहीं है, पर फिर भी उससे अच्छा है, विंडोज से अच्छा, फिर भी नहीं यूज करते। तो देखो अच्छा है, एफिशिएंट है, आपके लिए एफिशिएंट है ना, सिक्योर है, सब कुछ है, फिर भी आप उसको यूज फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देते हो, विंडोज को देते हो। तो उसमें भी जो हम लोग तो थोड़ा सा ज्यादा ही होशियार होते हैं कि जहाँ फ्री में मिल जाए वहां पर और भी अच्छा है, तो पायरेटेड वर्जन चलाते रहते हैं, हाँ। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि पहला क्या है, कन्वीनियंस, मतलब यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, यूज करने में आपको आसान होना चाहिए। बुलेट बहुत अच्छा बाइक है ना, क्या सब चला लेता है क्या, कुछ वैसे चलाता है, बहुत अच्छा बाइक है, रॉयल इनफील्ड है ना, बट देखो सिंपल बाइक लेके सब दौड़ा देगा, स्कूटी लेके सब दौड़ा देता है, क्यों, कन्वीनियंट है वो, अच्छा नहीं है, लुक उतना अच्छा नहीं है, कन्वीनियंट है, तो कोई भी यहाँ चला लेगा स्कूटी, इसीलिए स्कूटी फेमस हो गया। पहले जो स्कूटर था फेमस हुआ था क्या, नहीं हुआ था, तो उसमें गियर बहुत सारा सिस्टम था, जब से स्कूटी आया गियर का मामला ही खत्म, गियर का मामला है कि कोई भी चला ले पा रहा है, तो कन्वीनियंट है, अच्छा तो नहीं है, अच्छा भी है किसके लिए, तो वही बोला ना, फर्स्ट प्रायोरिटी कन्वीनियंस, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। तो इसी तरह से जो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फेमस इसीलिए है क्योंकि वो यूजर फ्रेंडली। सेकंड चीज देखते हैं बाद में कि चलो ठीक है ना, मतलब कभी कभी मॉल जाते होंगे आप लोग, खास मैं ये नहीं बोलूंगा गर्ल्स बॉयज के बारे में, दोनों के लिए कॉमनली बोलता हूँ कि मॉल जाते हो कपड़ा देखते हो अच्छा लग जाता है, क्वालिटी बहुत अच्छा भी नहीं है फिर भी खरीद लेते हो क्योंकि यूजर फ्रेंडली दिखने में अच्छा होगा। भाई कोई बात जूता ही बहुत सस्ता है 500 का है, अच्छा जूता नहीं खरीदोगे, बाटा खरीदे जाओ तो क्या होगा, प्राइस भी लेगा अच्छा खासा, लुक भी अच्छा नहीं मिलेगा,
होता है ना, 1800 1200 2000 लगाओगे भी अभी भी अच्छा नहीं मिलेगा। तुम लोग क्या करते 900 में 1200 में 2 जूता खरीद लोगे, 6 महीने में अलग बात टूट जाए, अलग बात, पापा जी को रुपया जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप क्या करते हो, यूजर फ्रेंडली देखते हो, लुक देखते हो, एफिशिएंटली नहीं देखते हो, आप वो चीज बाद में देखते हो। जब लुक सेटिस्फाई हो जाता है तब देखो, अच्छा इसमें से देखते हैं आप कौन सा अच्छा काम कर रहा है, कौन 2 महीना या 4 महीने चलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ भी सेम सिस्टम है। तो देखो ये जो चीजें है ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम या डिवाइस को भी बना है वो हमारे रियल वर्ल्ड को देख के ही बना हुआ है, हमारे रियल वर्ल्ड को देख के ही बना हुआ है कंसेप्ट, ना कि उसको देख के रियल वर्ल्ड बना हुआ है। पहले कौन, पहले हम, पहले ह्यूमन है, ये बात है ना डिवाइस है। तो इसीलिए मैं बताता हूँ ताकि इसको चीजें याद रखोगे ना तो समझ में ज्यादा दिन तक रहेगी, वो दिमाग में बैठी रहेगी कैसे चीजें होती है कैसे। अब तुम लोग रटते हो, उसको रटते कैसे हो, टॉपिक है इसको रट जाओ, क्वेश्चन आंसर है, ऐसे समझ के करोगे, ठीक है, इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। चलिए कोई डाउट है बच्चों किसी को? अभी भी देखते हैं कुछ बच्चे को डाउट है, आई थिंक ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हाँ चलो देखते हैं कुछ बच्चे हैं। हाँ अब बच्चों फंक्शंस की बात करते हैं, लोग क्या बात करते हैं, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं केवल सिंपली नाम बताऊंगा अभी, है ना, समझाऊंगा मैं। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखो, लिखो फर्स्ट इज कॉल्ड प्रोसेस मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कभी कभी गोल भी कहते हैं, गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। किसी किसी बुक में जाओगे गोल के नाम से होगा गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी किसी बुक में जाओगे तो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और आई थिंक कोई आरती सिंह है यहाँ पे क्लास में बैठी है, तुम खड़े हो जाओ। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ठीक है, उसके बाद सेकंड कुछ और पॉइंट्स बताओ। अभी तो बस हम लोग नाम ही जाने हैं, उसका घर कहाँ है, अभी बताओ एड्रेस। तुम्हारे बगल में कोई बैठा हुआ आई थिंक, जो पीछे देख रहा है, हाँ, उसको खड़ा कर दो। ऑपरेटिंग सिस्टम इधर नहीं मैं वो क्वेश्चन नहीं पूछूं आपसे, दूसरा क्वेश्चन। वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए 5 मिनट समय दिया हूँ, है ना। तुम मुझे बताओगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी यूज ऑपरेटिंग सिस्टम, और द नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि वो काम को आसान बनाता है। ठीक है, अच्छा काम, जब मैं लिखता हूँ वो हमारा काम है, तो काम तो हमारा सब आसान बनाता है। कन्वीनियंस है और एफिशिएंट ये जो जैकेट है वो भी काम आसान बनाता है, ठंडा नहीं लगे इसलिए काम आसान कर देता है ना। टोपी जो पहनते हैं वो भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। रीजन है कन्वीनियंस, ऐसे पॉइंट वाइज बोलो, कन्वीनियंस एंड एफिशिएंट। तो कन्वीनियंस प्राइमरी गोल है, एफिशिएंसी सेकेंडरी। पहले हम यूज करने जानेंगे तभी तो उसको देखेंगे क्या सिक्योरिटी क्या है, लेकिन पहला आपको क्या होना चाहिए, यूज करने पहले। आप भी बैठ जाओ तो ध्यान देके पढ़ा करो, क्लास में रहो, ठीक है। कहीं से भी किसी को भी उठा सकते हैं, है ना। कुछ बच्चे तो और भी ऐसे हैं जो अभी, कुछ बच्चे पहला क्लास को दूसरा क्लास, नए बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने बहुत नए नए बच्चे को भी देखा, चेहरा देखा है इस बार एग्जाम, तो इसीलिए सिस्टम कुछ ओवरव्यू डाल सकते हैं इस पे, शॉर्ट में बता सकते हैं, लोग समझाना हो बच्चे को तो कैसे समझाओगे। मान लो कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट मिनट, मान लो कि आपके घर में कोई आजकल तो बचपन से लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं, छोटे से बच्चे को समझाना हो कैसे समझाओगे आप? ऑपरेटिंग सिस्टम लीडर होता है जो सब चीज को मैनेज करता है। बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये हमारे भैया हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं। Operating system acts like a leader that controls the all activities of the members. ओके, दीपांशु पांडे कुछ बोलना चाह रहा है, आई थिंक पूछ लेते हैं इससे। यस दीपांशु 144, you can unmute yourself.
सर इंटरफेस का एक बार और एक्सप्लेन कीजिए ना, नहीं समझे ठीक से। ये तो गड़बड़ हो गया ना, जब मैं पूछने की बारी आती है तो तुम लोग क्वेश्चन। चलो इंटरफेस है क्या समझो। मैंने अभी बोला ना, ये जो ब्रिज देखते हो, ब्रिज क्या होता है? ये जो ब्रिज देखते हो ना यहाँ पे गांधी सेतु जो है वो क्या है? इंटरफेस ही है ना, एक्चुअली दो चीज को जोड़ता है ना, कनेक्ट करता है। वैसे ही सिमिलर वे में और कहीं ब्रिज ब्रिज और कुछ बताऊं मैं एग्जांपल में इंटरफेस में। जैसे आपके मोबाइल में जो टच स्क्रीन है उसकी बात करते हैं। आपके घर में जो टीवी होगा तो उसका रिमोट जो है, आपके घर में एसी होगा तो उसका भी रिमोट जो है, या बाइक में जो आप चाबी घुमाते हो, फोर व्हीलर होगा तो उसमें जो बटन है वो सारा इंटरफेस है। बेसिकली होता क्या है ना, जो हम यूजर्स हैं और सिस्टम जिसको हम यूज करना है उसमें हार्डवेयर है, उससे हमें काम लेना होता है और काम डायरेक्टली हम ले नहीं सकते। यदि हम डायरेक्टली जाएंगे तो क्या, या तो हम चक्का घुमाएंगे या तो स्टीयरिंग घुमाएंगे, दो में से एक ही काम हो सकता है। या तो हम चक्का घुमाने जाएंगे या फिर हम स्टीयरिंग घुमाएंगे, दो ही बात हो सकती है। या तो बाइक में बैठ के तुम पैर से ऐसे ऐसे करोगे, तो क्या वो कन्वीनियंट होगा क्या? तो कन्वीनियंसी के लिए जो है हम क्या करते हैं, एक इंटरफेस, एक पर्सन को रखते हैं, असाइन करते हैं किसी भी चीज के लिए, जिसका काम रहे कि वो दोनों को मैनेज करता हूँ, जो बेसिकली मैनेजर इसको कहते हो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, जो हर एक रिसोर्सेज को मैनेज करता है। वैसे ही यहाँ पे कौन मैनेज करता है? यूजर को सिंपल बस शो करता है कि आपको बटन दबाना है, काम आपका हो जाएगा। इंटरनली जो है उसको कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक्चुअली में ये जो बटन है वो क्या है? दोनों के बीच का कनेक्शन है, हार्डवेयर और यूजर के बीच का कनेक्शन है कि बटन दबाओ, यूजर को वही बोला है बटन दबाओगे तुम्हारा जो है एसी चलना स्टार्ट हो जाएगा, आपका टीवी चलना स्टार्ट हो जाएगा, आपका फोर व्हीलर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही इंटरफेस होता है। एक्चुअली दोनों के बीच का क्या होता है? वो प्लेटफॉर्म है, दोनों के बीच का वो ब्रिज है, दोनों के बीच का वो इंटरमीडिएट, हाँ कनेक्टिंग मीडियम, इंटरमीडिएट भी कह सकते हो उसको, है ना, चीजों जो कि आपके चीजों को आसान कर देता है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? If yes, you can thumbs up Dipanshu. But now I will ask one question to you. Yes, now you can unmute. Yes, Dipanshu, आप unmute कर सकते हैं, मैंने आपको allow कर दिया। सर एक का भी पूछना था। अब मेरा पहले जवाब दे दीजिए आप। What is system software? System software is a program required manage and operate a computing device. क्वेश्चन पूछना बहुत आसान है, जवाब देना बहुत मुश्किल होता है ना। क्या दिपांशु सही बात है ना? Yes sir. उसको भी पता है, अच्छी बात है। कोई बताओगे व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? एनीवन? आई थिंक एक व्हाइट स्वेटर मुझे अच्छा खासा दिख रहा है, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? Connect between user and तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तुम्हारे ठीक अल्टरनेट में एक स्टूडेंट बैठा हुआ है ब्लैक स्वेटर में, तुम्हारे आगे तुम्हारे आगे, हाँ जो तुम घूम के देख रहा है, तुम खड़े हो जाओ। क्या क्या पढ़े हो बताओ, कुछ रिवीजन करके आए हो? चलो मुझे बताओ व्हाट इज सॉफ्टवेयर? Software is a type of program, a set of programs. हाँ कौन बोला? खड़े हो जाओ। सेटअप प्रोग्राम और कंप्लीट कीजिए उसको। It is a set of programs that perform a task, planned task. Setup program, logically related program that perform a specific task. इसका एक पार्टिकुलर टास्क होता है, पार्टिकुलर काम होता है जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है ना, उसको सॉफ्टवेयर। वेरी गुड, थोड़ा रिवीजन किया करो, ठीक है? और पॉइंट टू पॉइंट बोला करो, घुमा के इधर नहीं है ऐसे, उसे बचपन में काम छोड़ दो बचपन में, ठीक है? समझे बात को? ये नहीं कि हमें बोलना है कहाँ गए थे तो सर पापा वहाँ पे लास्ट में बोलोगे हम गांधी मैदान गए थे, तो ऐसा नहीं करना है, बोलो गांधी मैदान गए थे, ठीक है? तो समझ में आई बच्चों? कोई डाउट किसी को? चलिए, उसके अलावा कुछ और भी चीजें, तो हमने बताया था आपको फंक्शन, तो राइट डाउन। पहला है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। क्या है पहला? प्रोसेस मैनेजमेंट। सेकंड लिखोगे
सेकेंड लिखोगे दैट इज कॉल्ड आईओ मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। मैं समझाता हूँ, सारा टॉपिक समझाऊंगा। प्रोसेस मैनेजमेंट। सेकेंड लिखोगे आईओ मतलब आई स्लैश ओ मैनेजमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिवाइस मैनेजमेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं कभी कभी, डिवाइस मैनेजमेंट। नेक्स्ट लिखोगे मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या है आपका, मेमोरी मैनेजमेंट। memory management. Then you can write file management. File management. File management या इसी को कभी कभी डिस्क मैनेजमेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फाइल मैनेजमेंट या फिर डिस्क। एक्चुअली डिस्क जो हार्ड डिस्क होता है ना, उसी के अंदर फाइल्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप सिंपल सी बात करो तो जो रजिस्टर होता है, सॉरी आप रैम की बात करते हैं, रैम में जो डेटा होता है बाइट के फॉर्म में स्टोर होता है, बाइट बाय बाइट। लेकिन वही मैं बात करूं हार्ड डिस्क की बात करूं ना, तो हार्ड डिस्क में डेटा कैसे होता है, ब्लॉक के फॉर्म में यानी फाइल्स के फॉर्म में होता है। क्या होता है, फाइल। अब देखो ना, जैसे कोई भी फाइल के फॉर्म होता है, हार्ड डिस्क में .pdf, सारे क्या फाइल्स ही है ना, तो फाइल के फॉर्म में डेटा वहां पे स्टोर होता है। कोई दिक्कत? तो स्टोरेज यूनिट की बात करते हैं तो वहां पे क्या है आपका, फाइल इज अ स्टोरेज। क्लियर है? इन सेकेंडरी मेमोरी दैट इज कॉल्ड हार्ड डिस्क। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए, तो मैंने क्या बताया, प्रोसेस मैनेजमेंट, आईओ मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। देन यू विल राइट सम अदर दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, नेटवर्क मैनेजमेंट। उससे हाँ, इसके बाद नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क मैनेजमेंट लिख दिया आपने। देन यू विल राइट जॉब अकाउंटिंग, जॉब अकाउंटिंग। ये कुछ क्या है आपके फंक्शंस है, इसमें तक समझिए कुछ चीज। पहला क्या है आपका प्रोसेस। प्रोसेस होता क्या है, पहली बात तो ये प्रोसेस है क्या। जैसे आपको पता है, आपको इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तक पढ़े हो आप लोग, पाइथन। आप जब पाइथन का कोड लिखते हो कैसे सेव करते हो, .py के नाम से करते हो। कहाँ स्टोर करते हो, हार्ड डिस्क में करते हो स्टोर .py नाम से। जब सेव या सेवेज करते हो कहाँ जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में ही जाता है। चलिए, अभी वो क्या है, क्या कोई यूज का है आपका, क्या वो एक्टिव है, नहीं, बस वो जस्ट पड़ा हुआ। आपने जैसे .py किया ना, सेव करे, वो जैसे आपके सेकेंडरी मेमोरी में बस पड़ा हुआ है, पैसिव पर। जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे बैठे होंगे, मतलब बस बैठे हैं, जैसे ऑनलाइन में कुछ बच्चे बैठे होते, बस बैठे होते, मतलब उनसे पूछो तो बस काटो तो खून नहीं, ऐसा वाला सिस्टम होता है। मतलब वो पैसिव एलिमेंट्स। तो जैसे मैं भी पूछ दूं किसी बच्चे से तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड, क्लास में तो है, प्रेजेंट तो है, बट दे आर नॉट एक्टिव, मतलब वो ऑपरेशन मोड में नहीं है, मतलब वो सोए हुए हैं। तो बेसिकली वैसे ही कुछ जो होते हैं, जो प्रोग्राम आप लिखते हो ना .py नाम से, सेव करते हो कहाँ पे, मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, वो स्टोर हो जाते हैं, वो आपका किसी काम का भी नहीं। बट अब जैसे आपके दिमाग में आएगा अब इसको रन करके दिखाना है सर को, सोचा मान लो प्रोग्राम बना, अब सर ने बोला था टास्क बनाने के लिए, आप बना के ले आए हो, सर को दिखाना है, आप क्या करोगे, रन करोगे, उसको एक्सिक्यूट करोगे प्रोग्राम को। जैसे ही एक्सिक्यूट करोगे तो आप वहां पर 2-3 बटन दबाते हो, एक्सिक्यूट हो जाता है। लेकिन इंटरनली क्या होता है, देखो इंटरनली क्या होता है कि जैसे आप बटन दबाते हो, जो भी काम करते हो, सबसे पहले आपको पता है ना हर चीज कहाँ आता है, रैम में आता है, हर चीज जो भी एक्सिक्यूट होना होता है। तो जैसे ही पहली बात तो सिलेक्शन होता है कि किसको पिक करना है, हार्ड डिस्क से, सेकेंडरी मेमोरी से किस प्रोग्राम को पिक करना है, वो भी प्रोग्राम है ना हमारा, पिक करना है रन करने के लिए। तो जैसे सिलेक्शन जो होता है ना, जैसे ऑपरेशन में सिलेक्ट करके इससे इस प्रोग्राम को हमें क्या करना है, पिक करना है, इसको एक्सिक्यूट करना है या मेमोरी में ले जाना है। तो जैसे पिक किया, हम कहते हैं एक प्रोसेस क्रिएट हो गया। तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट किया ना, ये प्रोग्राम को हमें रन करना है, नाउ इट इज अ प्रोसेस। पहले क्या था, वो प्रोग्राम था जो कि पैसिव एलिमेंट था, क्योंकि अब वो एक्सिक्यूट होने वाला है ना, तो दैट इज अ प्रोसेस। समझ पाएगा? अब उसको तुम एक्सिक्यूट करोगे, कहाँ लाओगे,
रैम मिला हुआ। तो ऐसे तो हमने एक एप्लीकेशन के लिए यूज किया है, पर इंटरनली तो बहुत सारे एप्लीकेशन रन हो रहे होंगे। Yes, sir. बहुत सारे, आप गाना भी सुनते हो एट द सेम टाइम, आप काम भी कर रहे हो तो कुछ टाइप भी कर रहे हो तो कुछ पीपीटी बना रहे हो तो गाना भी सुन रहे हो, ऐसा होता है। ये बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हो तो हर एक एप्लीकेशन का अपना एक प्रोसेस होगा, बहुत सारे प्रोसेस होंगे आपके सिस्टम के अंदर, सारे कहाँ पे होंगे, मेन मेमोरी में होंगे, सबको मैनेज करके एक्सिक्यूट करा होगा कौन, प्रोसेसर। ये जो मैनेजमेंट होता है ना, उस सारे प्रोसेस को कैसे रन करना, ताकि आपको दिखता है ना एट द सेम टाइम में एक ही प्रोसेसर है आपके पास सिस्टम में, और एक ही प्रोसेसर कभी जो हमारे पास जैसे जूम है एप्लीकेशन ओपन है, जूम का भी कुछ प्रोसेस शूट कर दिया, फिर क्या है मैंने एमएस वर्ड ओपन कर रखा उसका भी कुछ प्रोसेस शूट कर दिया, हमने अभी मान लो सिस्टम को ऑन कर रखा उसका भी, नेट चल रहा है उसका भी, इसके अलावा जो है हमने ब्राउजर ओपन कर रखा उसका भी, इस सारे एप्लीकेशन को उसने क्या कर रखा है, प्रोसेस कर रखा है, शूट कर रहा है, बारी बारी से कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, तो आखिर मैनेज करके ना कर रहा है वो काम। ये जो मैनेजमेंट होता है वही कौन करता है, प्रोसेस। और ये भी कौन करता है आपके, जब मल्टीपल आपके सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन के अपने अलग अलग प्रोसेस होंगे, सबको रन करता है कौन, सिस्टम में। जो आपको एक साथ दिखता है कि आप गाना भी सुन रहे हैं तो आवाज भी आ रही है, अभी जो मैं बोल रहा हूँ एट द सेम टाइम शिवम सुन रहा होगा, शिवम बजाज, और भी बच्चे सुन रहे होंगे, आप भी सुन रहे हो, तो जो भी ऑनलाइन बच्चे सुन रहे हैं एट द सेम टाइम जो मैं बोल रहा हूँ, कैसे पॉसिबल है, फिर ये फास्ट हो रहा होगा तभी तो मैंने बोला इनपुट डिवाइस के हेल्प से वो कहाँ गया, प्रोसेसर के पास, तो इनपुट डिवाइस के प्रोसेस को मैनेज किया, कन्वर्ट हुआ वो किसके पास, एप्लीकेशन के पास, वो प्रोसेस किया, एप्लीकेशन की तरफ से वो फिर आउटपुट गया वहां पे उनके पास पहुंचा, फिर उनके सिस्टम पे भी इतना काम होता होगा। सर कितना फास्ट होता है बताओ, तभी तो सुन पा रहे हैं ना अभी। तो इसी को कहते हैं प्रोसेस। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होंगे हमारे सिस्टम के अंदर, कुछ प्रोसेस ऐसे होंगे जो यूजर के होंगे, कुछ प्रोसेस ऐसे भी होंगे जो हमारे सिस्टम को रन करने के लिए, चालू रखने के लिए भी जरूरत होगी, जो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, उसके भी तो सॉफ्टवेयर ही है ना, वो भी तो रन करना होगा, तो उसके भी कुछ क्या होंगे आपके प्रोसेस। इस सारा मैनेज कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी को कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। देन बच्चों बात आती है व्हाट नेक्स्ट क्या है आपका, आईओ। ये क्या है, मैंने बोला अभी इनपुट आउटपुट डिवाइस बहुत सारे कनेक्टेड है, कब किसको यूज करना है, अभी मैं बोल रहा हूँ तो इनपुट डिवाइस काम कर रहा होगा या नहीं काम कर रहा होगा, बताओ पूछिए। मैं स्क्रीन पे देख रहा है मुझे आपका बच्चे जो ऑनलाइन है, आउटपुट डिवाइस भी काम कर, ये सारा मैनेज कौन कर रहा होगा ना, तो प्रोसेस क्या आईओ मैनेजमेंट भी हो गया, इसको डिवाइस मैनेजमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका मेमोरी मैनेजमेंट, शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, डिटेल से ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ोगे आप इसको। मेमोरी मैनेजमेंट, और जब कोई फाइल सेव या एसएमएस करते हो तो कहाँ पे स्टोर होना है नहीं होना है सारा कौन मैनेज करता है, आप जब सेव एसएमएस करते हो फाइल चूज करते हो उसी जगह पे स्टोर होता है क्या, और भी कहीं होता है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे क्या है आपके, यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट भी हो रहा है। अब छोड़ो ये तो फाइल मैनेजमेंट हो गया, सॉरी वो जो मैंने बताया फाइल मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, देखो रैम है आपका, छोटा सा रैम है, 4 GB का होता है, 2 GB का, उसी में सारा एप्लीकेशन रन करता है ना, कैसे मैनेज होता है, कभी सोचा है ना। तो उसको भी मैनेज करना एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, ताकि कम से कम मेमोरी में, कम से कम रैम में आप अधिक से अधिक काम ले सकें, ठीक है। तो इसको भी कहते हैं क्या, वैसे सेकेंडरी मेमोरी को मैनेज करना फाइल मैनेजमेंट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे प्रोटेक्शन सिक्योरिटी की बात करते हैं। आप कभी अपने सिस्टम को नेटवर्क से कनेक्ट करते हो, इंटरनेट से कनेक्ट करते हो, या किसी नेटवर्क से कनेक्ट होते हो आप, उसमें हो सकता है कि आपके डेटा को एक्सेस भी कर सकता है, कोई ब्रीच भी कर सकता है आपके डेटा सिग्नल को, कुछ चीज को। तो उसके लिए सिक्योर करना आपके सिस्टम का, ये भी काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। वो खुद से इतना ट्राई जरूर करता है कि आपका डेटा कोई भी ब्रीच ना कर पाए, कोई एक्सेस ना कर पाए। तो इसको सिक्योरिटी जो है कौन काम करता है, तो बहुत सारा टास्क परफॉर्म करता है कौन, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है बच्चों। नेटवर्क क्या है कि आप किसी नेटवर्क में कनेक्ट है आपका सिस्टम, उस नेटवर्क में जो सिस्टम कनेक्टेड है उसको भी देख करना कौन है, नेटवर्क मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें कौन मैनेज करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में इसके फंक्शन के बारे में, जॉब अकाउंटिंग एक सब बोलोगे पर जॉब अकाउंटिंग मतलब देखो होता है क्या है। मैंने बोला ना जो टास्क होते हैं वही सब सारे जॉब ही कराते हैं, टास्क को ही जॉब कहते हैं, जो भी ऑपरेशन है उसी को अलग से लिख दिया है। लेकिन जॉब कौन से जॉब आए, कौन से प्रोसेस क्रिएट हुआ, प्रोसेस हर एक प्रोसेस का अपना एक प्रोसेस आईडी होता है ना।
जो टास्क कौन सा कंप्लीट हो चुका है, कौन सा बाकी, सारा मैनेज भी करना होता है, उसके अकाउंट भी करना है। अकाउंट्स में जैसे कब आया, कब गया, कितना देर टाइम लगा उसको, कितना देर वेट करना पड़ा, सारा अकाउंटिंग कौन करता है, उसको जॉब अकाउंटिंग करता है। उसके अलावा क्या मैंने बताया था, बस इतना ही बताना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। उसी के अंदर आप सिस्टम के अंदर जाओगे ना, तो बहुत सारे आप क्या क्या टास्क पकड़ोगे, क्योंकि वो सारा इंफॉर्मेशन रखता है। आप जो क्वेश्चन पढ़ोगे वहाँ डिटेल से आप पढ़ोगे कि हर एक प्रोसेस जब क्रिएट होता है ना, उसका एक आईडी होता है, कब क्रिएट हुआ, टाइम होता है, हर चीज होता है। किसी भी करके उसको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक वहाँ पे पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका एड्रेस मैं बना दूंगा, सारा का रोल नंबर आई थिंक है ही इसमें। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन कितने स्टूडेंट्स बच्चों हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। सर?